तो द प्राइस ऑफ टमाटो हैज swelled अप टू रेट 65 से 70 पर केजी इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ टमाटो, तो दी आ गया ना, तो एक वचन हो गया, दी प्राइस सिंगुलर हो गया। ठीक है, टमाटो टमाटोज हैज, अब नो एरर देखना है कि किस, इफ देयर इज नो एरर देन सेलेक्ट ऑप्शन नो एरर। ठीक है, अच्छा ग्रामेटिकल एरर देखनी है ना, तो द प्राइस ऑफ द टमाटोज हैज किस स्थान पर, द प्राइस ऑफ टमाटोज, भाई टमाटो जो होता है, टमाटर, टमाटो, ईएस, ईएस किस स्थान पर क्या आएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि टमाटोज सिर्फ एक वस्तु है, अतः प्लूरल सब्जेक्ट प्राइस के स्थान पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्राइस का उचित उपयोग होगा, द प्राइस। तो द प्राइस, प्राइसेज नहीं आएगा, ऑफ टमाटोज। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, तो भाई द प्राइसेज, द प्राइसेज ऑफ टमाटोज tomatoes has is sold up to 65 से 75 70 पर केजी इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टमाटो ओचो और दी प्राइस, तो दी प्राइस में क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, केवल दी प्राइस लिखा जाएगा, PRICE, है ना। ठीक है, तो उत्तर सही क्या होगा इसका, द प्राइस ऑफ टमाटोज। ठीक है, ऐसे दी लिस्ट ऑफ, तो दी लिस्ट ऑफ नहीं आएगा, है ना, दी लिस्ट ऑफ पेपर्स या पेपर। अगला क्वेश्चन, तो आप याद रखना, दी प्राइस में क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, टू स्टेट्स फ्रिक्वेंटली हैज डिफरेंस ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ, मतलब गर्मी के महीने में विशेषकर। तो दो स्टेट हैं भाई जो बारंबार डिफरेंसेज ओवर द यूज ऑफ रिवर वाटर, तो कलह होता रहता है बार बार उनमें पानी के ऊपर। ठीक है, तो नदी के पानी के ऊपर, तो इनमें देखते हैं कि भाई टू स्टेट्स, इस यहाँ पे देखो, तो हैज डिफरेंसेस ओवर, तो हैज भाई यहाँ पे देखो दो स्टेट है ना,
और यहाँ पर आ रहा है हैज, भाई दी और टू आ रहा है ना, तो दो स्टेट्स आ रही हैं, तो ये हो गया बहुवचन, दो स्टेट्स, और दो स्टेट्स हैज के स्थान पर क्या आएगा फिर, बहुवचन की क्रिया आएगी, हैव आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखना इसको ऐसे, दी टू स्टेट्स, हैज, ठीक है, हैज को हैज नहीं आएगा, फिर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, दी टू स्टेट्स फ्रिक्वेंटली हैव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई दो हो गई ना, दो क्या होगा बहुवचन, तो बहुवचन की वो आ जाए क्रिया, दी मेंबर्स ऑफ विक्ट्रीज, फुटबॉल टीम एज वेल एज, तो एज वेल एज से जुड़े हुए जो कर्ताएं होती हैं उससे पहले क्या लगाते हैं, उससे पहले के कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे टीम के साथ आएगा, टीम क्या है, टीम, भाई जब एज वेल एज विद लाइक बिसाइड्स विद, ठीक है, नो लेस देन, इनसे जुड़े हुए हो ना, तो क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो है प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है, तो प्रथम सब्जेक्ट क्या है, द मेंबर्स ऑफ द विक्ट्रीज, द मेंबर्स ऑफ द विक्ट्रीज फुटबॉल टीम, कैसी है, द मेंबर्स ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ फुटबॉल टीम, ये कैसी है, प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ बर नहीं, बाज नहीं, वर आएगा, तो वाज वाला गलत है, तो बाज ये गलत है। ठीक है, जो जीती हुई टीम के जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल टीम के, तो खिलाड़ी भाई एक वचन तो यहाँ है नहीं है, खिलाड़ी 11-12 खिलाड़ी कितने होते हैं फुटबॉल में, तो बहुवचन हो गया ना, तो बाज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, बर आएगा, ये आएगा द मेंबर्स ऑफ द विक्ट्रीज फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन, कैप्टन के साथ ही कैप्टन वर कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43वां, ईच ऑफ द पिक्चर्स, ईच का बना देता है उसको एक वचन में, तो यहाँ आ रही है हैव, तो क्या आएगा, हैव वाला गलत है, यहाँ आना चाहिए क्या, हैज, भाई देखो सिंपल सा नियम है, जब ऑफ है, ऑफ वाले नियम को याद रखो कि ऑफ के बाद क्या आता है, दी प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके बाद सिंगुलर दे रखा हो, जैसे ईच दे रखा है, एक है, प्रत्येक है, एक आ रहा है, इसमें एवरी आ रहा है, नन आ रहा है, नन एन ओ एन, नथिंग आ रहा है, एन ओ टी एच आई एन, नथिंग, ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ है। ठीक है, तो ये हो गई एक वचन में, और एक वचन, ठीक है, यानी इनके अनुसार क्या आएगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ ईच है, और ऑफ के बाद द पिक्चर्स प्लूरल है, सही है, तो यहाँ ईच के प्रत्येक पिक्चर्स, तो प्रति एक, तो एक आ गया ना इसमें, तो इस हिसाब से हैव ने आके क्या आएगा, हैज, तो हैव बीन में क्या है, गलती है यहाँ पे, ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, प्लूरल नाउन सब सिंगुलर। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखो भाई, यहाँ टीम को एक मत समझ लेना भाई, टीम भाई पूरे समूह के रूप में हम
जैसे पीपल है, पीपल प्लूरल है, ध्यान रखना, ठीक है। PEOPL पीपल क्या है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे ही टीम, टीम भी क्या है, प्लूरल, ठीक है। और ऑफ से पहले कुछ भी दे रखा हो, जैसे ईच है, आइदर है, आइदर, नाइदर, नन, नथिंग, ठीक है। प्लस में दी प्लूरल नाउन्स, तो इनके अनुसार क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे एज वेल एज है, लिख लो एज वेल एज, रिसाइड्स विद, लाइक, टुगेदर विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद नो, ठीक है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लस सेकंड सब्जेक्ट, तो जो वर्ब आएगी ना वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ठीक है, वर्ब। और ये नथिंग, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, जो वर्ब से पहले जो नजदीक करता होता है ना उसके अनुसार लगाते हैं उनमें। तो ये तो आ ही गया होगा समझ में मेरे हिसाब से 43वां। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। द प्रेसिडेंट, जैसे सौरव गांगुली हैज द इमर्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर ए नाइट लॉन्ग डिसीजन, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि सौरभ गांगुली क्या था भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या दे रखी है, हैव, प्लूरल दे रखी है, यहाँ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए ना। तो हैव बारे में गलती है, हैव वाला कहाँ है, सौरभ गांगुली, तो गलती कहाँ पे है, सौरभ गांगुली हैज इमर्ज, क्योंकि सौरभ गांगुली एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से हैज आना चाहिए था, लेकिन हैव दे रखा है, तो हैव वाले में गलती है, तो सौरभ गांगुली हैव इमर्ज, इसमें गलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन द महाराष्ट्र। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। तो इसमें कहाँ गलती है भाई, देखिए आपने एक नियम पढ़ा ही होगा, ऑफ वाला नियम। तो ऑफ के बाद है ना भाई, उसकी सिस्टर एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से LIVE ऐसा आ गया, यहाँ तो सही है, ठीक है। अगला गलती कहाँ है, गलती यहाँ है, देखो वन ऑफ दी, जो भी सब्जेक्ट लेंगे हम प्लूरल नाउन्स आएगा, तो यहाँ पे सिटीज हो जाएगा, सिटीज, सिटी नहीं होगा, सिटीज हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द मेजर सिटीज, ठीक है। हर सिस्टर इन लिव पूरे, तो वन ऑफ द मेजर सिटीज इन महाराष्ट्र। अब मेजर सिटी तो नहीं है वो भाई, कोई महाराष्ट्र में एक ही तो सिटी नहीं है, अनेकों सिटियों में से एक सिटी पुणे में रहती है वो, उसकी सिस्टर, ठीक है। अनेकों सिटी है महाराष्ट्र में, तो मेजर सिटीज बड़ी सिटी है, ठीक है। महाराष्ट्र में कोई एक ही पुणे सिटी नहीं है, मुंबई भी है, तो इस हिसाब से क्या होगा भाई, कंसेप्ट याद रखो, ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। यदि यहाँ पे है और यहाँ पे क्या आता है, सिंगुलर आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। लेकिन और हर सिस्टर, उसकी सिस्टर एक वचन है, कहाँ रहती है, लिव्स, LIVE लिव नहीं है, लिव्स आ रहा है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द मानसून हैव इन द पास्ट फ्यू डेज रिटायर्ड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मानसून, द मानसून के स्थान पर क्या है भाई, द मानसून कैसा है, दी लगते ही क्या हो गया, एक वचन का, जैसे दी प्राइसेज नहीं हुआ था, दी मानसून क्या हो गया, एक वचन। तो सब्जेक्टिव क्या आएगी, एक वचन क्या आएगी, ठीक है, दी लगते ही वो क्या हो जाता है, एक वचन का हो जाता है। दी मानसून के साथ क्या आएगा, है जाएगा या है नहीं आएगा, है जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया समझ में। दी मानसून है गलत है, ये वाला बी गलत है इसमें, ठीक है। यहाँ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो ये कह रहा है कि वन ऑफ द कॉपी ऑफ द बुक्स, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, ठीक है, ओनली लग गया, तो ये कैसा हो गया, एक वचन। रनिंग इनटू 1200 पेजेज ऑन गांधी जी विजिट टू द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, रिमेन नाउ। अब यहाँ रिमेन नाउ आ रहा है ना, और यहाँ एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या होना चाहिए, रिमेन्स नाउ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो भाई साहब, लिखो लो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो छठे क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, ओनली वन ऑफ वन ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक। अब कई लोग कहेंगे भाई ऑफ के बाद दी बुक्स आना चाहिए था, ठीक है, तो बुक केवल केवल एक किताब के बारे में होती है, क्योंकि ओनली आ रहा है ना इसमें, ठीक है, तो ओनली वन आ रहा है, केवल एक। रनिंग रनिंग इनटू 1200 पेज ऑन गांधी जी विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, रिमेन नाउ। क्योंकि ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या हो गया, एक वचन का, ओनली वन कॉपी, एक वचन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेन्स, REMAIN, रिमेन्स नाउ में एस लग जाएगा रिमेन में, ठीक है। अब भाई हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ विजिटर्स, द नंबर ऑफ विजिटर एट द फेयर। अब भाई द नंबर आ रहा है ना, द नंबर ऑफ के आने के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी।
भाई दी नंबर कैसे, दी नंबर है सिंगुलर, जैसे दी मानसून ऑफ है ना, ऐसे दी लिस्ट ऑफ, दी नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट अगर दे रखा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। दी नंबर कैसा है, एक वचन, ठीक है। दी नंबर कैसा है, एक वचन, तो वर्ब कैसे आएगी, एक वचन की, तो भाई तो सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे देखिए द नंबर्स ऑफ विजिटर्स एट द फेयर, मेले में, वाज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड, जितनी एक्सपेक्टेड की गई थी उससे ज्यादा थे, ठीक है, मेले में। तो आ गया क्वेश्चन समझ में। तो दी नंबर कैसा आ गया, दी लगते ही वो एक वचन में, देखिए बार बताऊं तो मैं, ध्यान से समझ लो। ए नंबर ऑफ लगा हुआ है, ए नंबर ऑफ, तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा इसके बाद और प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन ए यदि दी में बदल जाए तो वो कह रहा है कि भाई मैं अब एक वचन में कन्वर्ट हो चुका हूँ, ठीक है, एक वचन में कन्वर्ट हो चुका हूँ। तो दी नंबर, नंबर NUMBER ऑफ, अब ये पीएस का तो पीएस होगा ही प्लूरल सब्जेक्ट का, लेकिन अब ये कह रहा है कि दी नंबर, दी लगाते हैं किस में हो चुका हूँ भाई, बहुवचन से एक वचन में कन्वर्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब पहले प्लूरल वर्ब आ रही थी, तो इस चीज को याद रखना भाई, ए का दी में कन्वर्ट हो गया तो बहुवचन से वो किस में चला गया, एक वचन में, दी लगता ही वो क्या हो जाता है, एक वचन का, ठीक है। इस चीज को याद रखो, रूल नंबर तो यही है भाई, मोस्ट समझाने वाली बात यही है कि भाई जहां आप ए देख रहे थे कि ए नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ए आते ही, ठीक है, ए आते यहाँ से आ रहा है प्लूरल वर्ब आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है। लेकिन ए यदि डी में कन्वर्ट करा दिया जाए, ए यदि डी में कन्वर्ट करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक वचन का हो जाएगा, एक वचन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। दी प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज एग्रीड, अब भाई देखो दी प्रोमोटर्स आ रहा है, दी प्रोमोटर्स यहाँ आ रहा है केवल हैज ऑफ मेड हॉस्पिटल्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे है जा रहा है ना, और यहाँ आ रहा है दी प्रमोटर्स, तो दी प्रमोटर्स होता है ना। अब भाई देखो
आप ये देखो, दी प्रोमोटर ऑफ हेड मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ कैसा है, बहुवचन का बना दिया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया। तो और यहाँ वर्ब लगा रखी है किसकी, सिंगुलर की, तो गलत है ना भाई। तो हैज एग्रीड गलत है ना। क्या आना चाहिए, हैव। तो सी पार्ट गलत है इसका, ठीक है। दी, इसको लिख लो भाई, बढ़िया बढ़िया है। दी प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल हैज को किसमें करना है, हैव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 में देखते हैं। मिस्टर संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट, अधिकांश बच्चों का इन स्कूल में। तो वन ऑफ के बाद क्या रहा है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आ रहा है क्या, फेवरेट टीचर्स आना चाहिए, ठीक है। फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तभी तो एज आएगा। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफ के बाद यहाँ तो होता है प्लूरल नाउन, और यहाँ होती है वन, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नथिंग ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, वो क्या ये कह रहे हैं कि वो सिंगुलर का आएगी वर्ब। तो ठीक है, ये आ गई होगा समझ में कि वन ऑफ के बाद क्या इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का। तो यहाँ फेवरेट टीचर एक वचन में दे रखी है, फेवरेट टीचर्स, टीचर्स आएगा, एस लग जाएगा टीचर उसमें। तो पार्ट कौन सा गलत है, फेवरेट टीचर नहीं आएगा, फेवरेट टीचर्स आएगा, एस लग जाता है इसमें, जब तो सही माना जाता है, ठीक है। तो सी पार्ट इसमें क्या है, गलत है। भाई डायरेक्ट वहां मत देखा करो, यहाँ देखा करो कि वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, तो यहाँ टीचर्स आ जाता। संगीत वाली इज सही है, ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इसको छोड़ो, नहीं जो ऑप्शन कोई देखा करो डायरेक्टली। भाई देखो इस क्वेश्चन पढ़ लो, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है कि मैनी ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देख लिया करो डायरेक्ट, क्वेश्चंस को देख लिया करो डायरेक्ट, क्वेश्चंस को देख लिया करो भाई। देखो इसमें जैसे मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, तो सही है, वो तो बिल्कुल सही है प्लूरल वर्ब। तो ये क्या कर रहा है, चाइनाज एक्सपोर्ट, ठीक है, ये बहुवचन का हो गया। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। भाई देखो इसको देखते हैं, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया पूरा। तो हैज बीन दे रखा है, हैज बीन किसमें हो जाएगी कन्वर्ट, हैव बीन, ठीक है। क्योंकि मैनी ऑफ के बाद कह रहा है चाइनाज एक्सपोर्ट्स, चाइना के निर्यात, तो ये सही है, ठीक है। तो इस किसमें गलती है, हैज बीन नहीं आता, हैव बीन आता है यहाँ पे, ठीक है। ए पार्ट गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं,